सुबह का समय हो रहा था। गांव के छोर पर स्थित गोपाल का विशाल खेत सूरज की रोशनी में चमक रहा था। वह अपने बेटे मोहन और पत्नी कमला के साथ खेत में काम कर रहा था। खेत उसके जीवन का आधार था और वह इसे दिलो जान से चाहता था। गोपाल, तुम अपने खेत को ऐसे संभालते हो जैसे कोई राजा अपनी रानी को। ये खेत ही तो हमारी जिंदगी है कमला, इसे बेचने का तो सवाल ही नहीं। बापू, ये मिट्टी कितनी नरम है। क्या इसमें सचमुच में कोई खजाना छिपा हो सकता है? खजाना हो या न हो, ये खेत हमारा है और रहेगा। कोई इसे हमसे छीन नहीं सकता। उसी गांव में एक जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह रहा करता था। वो बहुत ही लालची था। वो अपने आलीशान घर में बैठा था। उसके एक आदमी ने आकर खबर दी कि गोपाल के खेत में खजाना दबा हुआ है। मालिक, सुना है गोपाल के खेत में सोने का खजाना छिपा है। ये बात है। गोपाल को मैं पहले भी उसकी खेत बेचने के लिए कह चुका हूँ, लेकिन अब वो मुझे इसे हासिल करना ही होगा। लेकिन मालिक, गोपाल बड़ा जिद्दी है। वो खेत बेचने से मना कर देगा। फिर हमें उसे मजबूर करना होगा। खजाना मेरा होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठाकुर गोपाल के खेत पर पहुंचता है। वह गोपाल को पैसे का लालच देता है। गोपाल, मैं तुम्हारे खेत के लिए बहुत अच्छा दाम देने को तैयार हूँ। सोच लो, तुम्हें ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। ठाकुर साहब, ये खेत मेरे पुरखों की अमानत है, जिसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। सोच लो गोपाल, मैं जो चाहता हूँ उसे पाकर ही रहता हूँ। ये खेत मेरा था और रहेगा। ठाकुर अपनी हार से तिलमिला जाता है। वह अपने आदमियों के साथ गोपाल को फंसाने की योजना बनाता है। गोपाल को सबक सिखाना होगा। उसके खिलाफ झूठे मुकदमे लगाओ, गांव वालों को भड़काओ, उसे मजबूर करो कि वो खेत बेच दे। लेकिन मालिक, वो फिर भी ना माने तो? तो खजाना हम खुद निकाल लेंगे, और अगर गोपाल ने रोका तो उसके लिए बुरा होगा। रात के अंधेरे में ठाकुर के आदमी खेत पर आते हैं और गड्ढा खोदने लगते हैं। गोपाल को आवाज सुनाई देती है। कमला, मैंने बाहर कुछ आहट सुनी है। इतनी रात को कौन हो सकता है? मैं जाकर देखता हूँ। गोपाल अपने खेत पर पहुँचता है और देखता है कि ठाकुर और उसके आदमी गड्ढा खोद रहे हैं। उसके खेत के बीचों बीच जमीन बिखरी हुई है और ठाकुर के चेहरे पर लालच साफ झलक रहा है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये मेरा खेत है। गोपाल, इस जमीन तुम्हारी है, लेकिन इसमें दबा खजाना अब मेरा होगा। खजाना हो या कुछ और, ये जमीन और यहाँ की हर चीज मेरी है। इसे छूने की हिम्मत मत करना, बताया देता हूँ। तुम गरीब किसान क्या करोगे? मुझे रोकोगे? तुम जानते नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ। गोपाल अपने खेत को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। वह ठाकुर के आदमियों से भिड़ जाता है। लड़ाई छिड़ जाती है। ठाकुर के आदमी गुस्से में गोपाल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोपाल हार मानने को तैयार नहीं। मैं मर जाऊंगा, लेकिन अपनी जमीन पर किसी का कब्जा नहीं होने दूंगा। तो ठीक है, मरने के लिए तैयार रहो। ठाकुर का आदमी गोपाल को पीट कर उसको अधमरा कर देता है, लेकिन गोपाल ठाकुर के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं होता और ठाकुर का आदमी उसे एक बेजुका से बांध देता है। इसे खत्म कर दो, ये जमीन अब मेरी होगी। तुम मेरे जीते जी तो कभी ये जमीन नहीं ले सकते, और मरने के बाद भी ये जमीन मेरी है और हमेशा मेरी रहेगी। चाहे ठाकुर तुम कुछ भी करो, ये मेरा वचन है। मैं वापस आऊंगा, तुमसे बदला लूंगा। याद रखना ठाकुर, याद रखना। तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा यहाँ की रक्षा करेगी। ठाकुर अपने आदमियों को आदेश देता है, जला डालो इस कमबख्त को। ठाकुर के आदमी गोपाल पर पेट्रोल छिड़कने लगते हैं।
मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा ठाकुर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा ठाकुर, नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर के आदमी गोपाल को आग लगा देते हैं। मैं वापस आऊंगा ठाकुर, मैं वापस आऊंगा, तेरा चैन चुरा लूंगा ठाकुर, तेरा चैन चुरा लूंगा, मैं फिर वापस आऊंगा। ठाकुर और उसका आदमी हंसते हुए तभी उसमें से एक रोशनी निकली और वो उड़ते हुए हवा में दूर एक मक्खी के अंडे में घुस जाती है। गांव में सुबह होती है। खेत में पड़ी गोपाल की लाश को देखकर कमला और मोहन चीखते हुए वहां पहुंचते हैं। गोपाल, गांव तुमने वाले हमें भी अकेला इकट्ठा हो क्यों जाते हैं। छोड़ दिया? बापू, हमें छोड़कर मत जाओ बापू। अरे ये ठाकुर का काम है, उसने गोपाल को मारा है। हमें इसका बदला लेना होगा। गांव वाले गुस्से में ठाकुर के खिलाफ जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन ठाकुर अपनी ताकत और पैसा दिखाकर उन्हें शांत कर देता है। सभी गांव वाले ठाकुर के घर इकट्ठे हो जाते हैं और तेज तेज चिल्लाने लगते हैं। बाहर निकलो ठाकुर, तुम्हारा ये अत्याचार नहीं चलेगा, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। हाँ, बाहर निकलो ठाकुर, तुम्हारा ये अत्याचार नहीं चलेगा, अब हम लोग नहीं सहेंगे। बाहर निकलो ठाकुर, तुम्हारा ये अत्याचार नहीं चलेगा, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। ठाकुर गुस्से में आता है। उसे देखकर गांव वाले सब शांत हो जाते हैं। अगर 5 मिनट में यहाँ कोई भी दिखा तो उसे गोली मार दी जाएगी। ठाकुर के आदमी बंदूक लेकर ठाकुर के इशारे का इंतजार करते हैं। अरे ये ठाकुर तो पागल हो गया है, सबको मार देगा, भागो यहाँ से सब, भागो 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 यहाँ से। गांव वाले वहां से सब भागने लगते हैं। ठाकुर और उसका आदमी हंसता हुआ देखो कैसे भाग रहे हैं। गोपाल के घर पर उसकी माला पर हार चढ़ा है। उसकी पत्नी उसे देखकर रो रही है। गोपाल की पत्नी रोते हुए कहती है, क्यों चले गए हमें छोड़कर, आखिर क्यों? अब अकेले कैसे जिएंगे? रात के समय बहुत तेज की बारिश होने लगती है और वो मक्खी के अंडे पर जैसे ही पानी पड़ता है उसमें एक तेज रोशनी निकलती है। उसमें से एक मक्खी का जन्म होता है और वो तेज हवा में उड़ने लगती है। वो कोई और नहीं बल्कि गोपाल ही था, जिसने एक मक्खी के रूप में दोबारा जन्म लिया। रात के समय गोपाल की आत्मा चैन नहीं पाती। वह एक मक्खी के रूप में पुनर्जन्म लेती है। मक्खी बनकर उसकी आत्मा ठाकुर के घर की ओर उड़ जाती है। ठाकुर, तुमने मेरी जान ले ली, लेकिन मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। मेरा बदला अब शुरू होता है। ठाकुर अपने घर में चैन से सोने की कोशिश करता है, लेकिन मक्खी उसकी नींद में कलर डालती है। वह उसे बार बार काटती है। अरे ये मक्खी मुझे क्यों काट रही है? ऐसा लगता है जैसे मुझे जानबूझकर सता रही है। मालिक, यह सिर्फ एक मक्खी है, आप इसे इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हैं? अरे नहीं, ये कोई साधारण मक्खी नहीं है, ये गोपाल की आत्मा है। ठाकुर अब पूरी तरह से घबराया हुआ है। उसने अपनी जिंदगी को जोखिम में डालते हुए गोपाल का खजाना निकालने की योजना बनाई थी, लेकिन गोपाल की आत्मा जो मक्खी के रूप में आ गई थी उसे शांति से जीने नहीं दे रही। हर रात वह मक्खी उसके चेहरे पर मंडराती है और उसे लगातार परेशान करती है। ये क्या हो रहा है? मुझे शांति नहीं मिल रही है। हर रात ये मक्खी मुझे परेशान करती है। मालिक, ये कोई साधारण मक्खी नहीं हो सकती है, ये जरूर गोपाल की आत्मा है। अरे मैं उसकी आत्मा से छुटकारा कैसे पाऊंगा? कोई भी तो तरीका होगा। ठाकुर की बेचैनी बढ़ती जा रही है। वह किसी भी कीमत पर गोपाल की आत्मा से छुटकारा पाने के लिए सख्त कदम उठाने की सोचता है। रात का समय होता है। ठाकुर को लगता है कि उसने खजाना निकालने का समय सही चुना है। वह अपने आदमियों के साथ
गोपाल के खेत पर जाता है। मक्खी उसके आसपास मंडरा रही होती है, लेकिन वह उसे नजरअंदाज करता है और गड्ढे में खोदने लगता है। तुम लोग जल्दी करो, हमें खजाना निकालना है। लेकिन मालिक, वो मक्खी। तुम सिर्फ खजाना निकालो, मैं उस मक्खी से निपट लूंगा। ठाकुर अपने आदमियों के साथ खजाना निकालने की कोशिश करता है, लेकिन मक्खी उसे लगातार काटती रहती है। गोपाल की आत्मा उसे शांति से जीने नहीं देती। ठाकुर अंत गड्ढे में खजाना ढूंढता है, लेकिन जैसे ही वह खजाना निकालता है, उसकी आंखों के सामने एक भयंकर दृश्य आता है। ठाकुर खजाना निकालता है और उसे देखते ही उसकी खुशी में कमी आ जाती है। खजाना सोने चांदी का नहीं, बल्कि एक प्राचीन किताब और कुछ पांडुलिपियां होती हैं। वह किताब के पन्ने पलटता है और उसकी आंखों में भय के संकेत दिखाई देने लगते हैं। ये क्या? ये तो सोने चांदी का खजाना नहीं है, ये कुछ और ही है। मालिक, ये किताब है। क्या ये गोपाल का कोई रहस्य है क्या? मुझे नहीं पता, लेकिन अब मुझे ये खजाना किसी भी हालत में चाहिए। ठाकुर किताब को खोलता है और उसमें लिखे गए अजीबोगरीब शब्दों को पढ़ता है। वह पाता है कि वह किताब किसी पुरानी जादुई शक्ति का हिस्सा हो सकती है, और अगर उसे पूरी तरह से पढ़ लिया जाए तो बहुत बड़ा खतरनाक असर हो सकता है। जैसे ही ठाकुर किताब के पन्ने पलटता है, एक अजीब सी शक्ति उसे महसूस होती है। अचानक किताब से एक हल्की सी रोशनी निकलने लगती है। गोपाल की आत्मा मक्खी के रूप में धीरे धीरे एक भयंकर रूप धारण करती है। वह किताब के पन्नों के बीच से बाहर निकलता है और ठाकुर को अपने जाल में फंसा लेता है। ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहा है? ये मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मालिक, हम क्या करें? ये क्या हो रहा है मालिक? ये क्या हो रहा है? तुमने मेरे जीवन को नष्ट किया है, अब मैं तुम्हारी आत्मा को नष्ट करूंगा। ठाकुर पूरी तरह से डर गया है। उसकी आंखों में भय साफ झलक रहा है। वह खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गोपाल की आत्मा की शक्ति उसे लगातार परेशान करती है। अब ठाकुर के शरीर से रहस्यमयी ताकतें बाहर निकलने लगती हैं। ठाकुर अब पूरी तरह से कांप रहा होता है। उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर जाने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन गोपाल की आत्मा उसे धीरे धीरे खींचती है। उसका शरीर कांपता है और अंत में वह पूरी तरह से मर जाता है। तुम्हारे सारे लालच का यही परिणाम होगा। तुमने मेरा खून किया था ना, अब मैं तुम्हारी आत्मा को निगल चुका हूँ। गांव में अब एक अजीब सा खौफ फैल चुका था। ठाकुर की मौत के बाद लोग ये मानने लगे थे कि गोपाल की आत्मा ने ही ठाकुर का काम तमाम किया है। अब गांव में कोई भी रात के समय खेतों के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। ये खौफ सिर्फ गांव वालों में ही नहीं, बल्कि आसपास के कस्बों तक फैल चुका था। सुना है ठाकुर को मौत के घाट उतारने वाली आत्मा गोपाल की है। वो खेत में कुछ गहरी चीजें ढूंढ रहा था और अब वही आत्मा बदला लेने के लिए बेजार है। और मुझे लगता है वो खेत अब किसी के लिए नहीं है। वहाँ जो कुछ भी है वो सब हमें मुसीबत में डाल सकता है। गांव वाले अब गोपाल के खेत को किसी भूल भुलैया जैसा मानने लगे थे। उन्हें डर था कि जो कुछ भी वहाँ दबा हुआ है वह अब उन्हें सजा देने के लिए निकलने वाला है। गोपाल की आत्मा अब पूरी तरह से जाग चुकी थी। उसकी आत्मा किसी सामान्य आत्मा से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुकी थी। वह एक मक्खी बनकर सब कुछ देख सकती थी, लेकिन उसकी चाहत अब बदला लेने की थी। रात के अंधेरे में वह खेत के अंदर एक नई योजना बना रही थी। ठाकुर ने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मैं उसे उसके किए का हिसाब दूंगा। उस खजाने को निकालने की बात मेरे अलावा किसी ने नहीं सोची। अब मैं उसे उन सब की आंखों में डर की आग जलाकर नष्ट कर दूंगा। गोपाल की आत्मा अब उस खजाने के बारे में और जानने के लिए रास्ते तलाशने लगी थी। वह उस खजाने के बारे में पुराने दस्तावेज और किताबें खंगालने लगी, जो उसकी आत्मा को और अधिक ताकतवर बना सके। गांव में अब लोग समझ चुके थे कि उन्हें कुछ करना होगा।
वे नहीं चाहते थे कि कोई और इंसान ठाकुर की तरह मारा जाए। एक समूह बनाने के बाद गांव वाले अब पुरानी बातों की खोज में जुटे थे। उनका इरादा था कि वे किसी ऐसे आदमी को ढूंढें जो गोपाल की आत्मा से निपट सके। अरे हमें ये सब मिलकर खत्म करना होगा। हम किसी संत या तंत्र विद्या वाले से मदद ले सकते हैं। अरे क्या तंत्र मंत्र वाकई में मदद कर सकते हैं? हैं? मुझे तो डर है कि इससे तो और भी बड़ा संकट आ सकता है। गांव वाले अंत एक तंत्र विद्या के जानकार से मिलने का निश्चय करते हैं, जो वर्षों से ऐसे रहस्यों से निपटने का काम करता था। वह उसे गोपाल की आत्मा के बारे में सब बताते हैं और सहायता मांगते हैं। तंत्र विद्या का जानकार बाबा गांव आता है। उसकी आंखों में गहरी समझ और गंभीरता है। वह गोपाल के खेत की ओर देखता है और उसकी समझ में आता है कि ये काम आसान नहीं होगा। ये एक सामान्य आत्मा नहीं है, ये आत्मा बहुत शक्तिशाली है और इसका इलाज साधारण तंत्र से नहीं होगा। हमें एक विशेष यंत्र और पूजा की आवश्यकता होगी। बाबा ने उन्हें बताया कि गोपाल की आत्मा को शांत करने के लिए एक विशेष पूजा और यंत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। गांव वाले अब बाबा की बातों को ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उनके पास ही आखिरी उम्मीद है। गांव वाले और बाबा मिलकर उस विशेष पूजा की तैयारी करते हैं। वे गोपाल के खेत में एक जगह तैयार करते हैं और उसके चारों ओर तंत्र मंत्र की आहुति देने का विचार करते हैं। हमें इस पूजा को पूरी श्रद्धा से करना होगा, नहीं तो गोपाल की आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। हम सभी को एकजुट होकर ये काम करना होगा। यही एकमात्र तरीका है। जब पूजा का समय आता है तो बाबा के मंत्री और तंत्र यंत्रों के साथ वातावरण में एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगती है। गोपाल की आत्मा फिर से उग्र हो जाती है। वह जैसे ही उनके पास पहुंचने की कोशिश करती है, गांव वालों की आस्था और बाबा के तंत्र मंत्र ने उसे रोकने का प्रयास किया। ये आत्मा सिर्फ बदले के खातिर जीवित नहीं है, बल्कि इसने अपना रास्ता खो दिया है। इसे शांति तभी मिलेगी जब ये अपने किए की सजा पूरी तरह से भुगतेगी। बाबा ने पूजा स्थल पर ध्यान केंद्रित किया और मंत्रों का जाप शुरू किया। गांव वाले एक घेरे में खड़े थे और बाबा के पीछे खड़े होकर पूजा के वातावरण को पूरी श्रद्धा से महसूस कर रहे थे। जैसे ही बाबा ने पूजा के विशेष मंत्रोच्चार शुरू किए, गोपाल की आत्मा ने चिल्लाने की कोशिश की। तुम नहीं जान सकते तुम क्या कर रहे हो। मैंने अपनी सारी जिंदगी इसी कृत्य के लिए समर्पित की थी। तुम मुझे रोक नहीं सकते। गोपाल की आवाज सुनकर गांव वालों का हौसला थोड़ी देर के लिए टूट सा जाता है, लेकिन बाबा ने पूरी ताकत से मंत्रोच्चार जारी रखा। हवा में जैसे जैसे मंत्रों की शक्ति घुल रही थी, गोपाल की आत्मा की चीखें और अधिक तेज होती जा रही थी। बाबा की तंत्र मंत्र शक्तियाँ अब उच्चतम स्तर पर पहुँचने लगी थी। वातावरण में खलबली मच चुकी थी। गोपाल की आत्मा को रोकने के लिए अब सिर्फ मंत्र और यंत्र ही अंतिम सहारा थे। तुमने अपने जीवन में अनगिनत गलतियां की हैं गोपाल। अब तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब देना ही होगा। अब तुम्हें शांति तभी मिलेगी जब तुम ये सब स्वीकार करोगे। गोपाल की आत्मा पूरी तरह से उग्र हो गई थी, लेकिन बाबा ने उसकी शक्तियों को दबाने के लिए और भी तंत्रों का इस्तेमाल किया। जैसे जैसे बाबा के मंत्र तेज होते गए, गोपाल की आत्मा की आवाजें धीमी पड़ने लगी। अचानक एक जोर की आवाज सुनाई दी और गोपाल की आत्मा एक गहरी चुप्पी में समा गई। बाबा के मंत्रों की गूंज खत्म हो गई और उस स्थान पर गहरी शांति छा गई। सभी गांव वाले आंखों में हैरानी और डर के साथ देख रहे थे। क्या गोपाल की आत्मा अब शांत हो चुकी थी? क्या उसे अब उसकी गलती का एहसास हो चुका था? मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया
मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया वो गलत था। मैं अब अपने किए की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। गोपाल की आत्मा धीरे धीरे शांत हो रही थी। उसकी आवाज में अब कोई उग्रता नहीं थी। वह स्वीकार कर चुका था कि उसका किया हुआ कर्म उसे शांति नहीं दे सकता था। उसकी आत्मा ने अपने पिछले जीवन के किए हुए पापों की कीमत चुकानी शुरू कर दी थी। धीरे धीरे उसकी आत्मा एक हल्के से प्रकाश के रूप में उड़ती हुई आसमान में विलीन हो गई। गोपाल की आत्मा अब शांति से मुक्त हो चुकी थी। गांव वालों ने गहरी सांस ली और राहत की एक लंबी सांस ली। बाबा के सामने उनका आभार व्यक्त करने का समय था। उन्होंने बाबा के चरणों में प्रणाम किया, जिन्होंने उन्हें इस भयानक आत्मा से छुटकारा दिलवाया। बाबा, आपने जो किया वो अविस्मरणीय है। अब गांव में कोई डर नहीं रहेगा। हम सभी आपके ऋणी हैं बाबा। आपने हमारे गांव को न केवल एक भय से मुक्त किया, बल्कि हमें ये भी सिखाया कि आत्मा के संघर्षों को समझना और उनका हल ढूंढना कितना जरूरी है। गांव वालों ने बाबा का धन्यवाद किया और गोपाल की आत्मा की शांति की प्रार्थना की। अब गांव फिर से सामान्य हो गया था और डर की छाया छट चुकी थी। लेकिन हर किसी के दिल में एक सवाल था, क्या गोपाल की आत्मा सचमुच शांत हो गई थी या वह फिर से लौटेगा?